नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो बिना किसी बीमारी के अपना जीवन जी कर गए हैं? गौर करिए, क्या आपको कोई नाम याद है? शायद नहीं। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका जीवन किसी न किसी बीमारी की वजह से खत्म हुआ है। शायद आपको बहुत सारे नाम याद आ जाएंगे। एक रिसर्च के मुताबिक 0.15% लोग ही बिना किसी बीमारी के अपना जीवन पूरा करते हैं और 37% लोगों की मौत का कारण कोई ना कोई बीमारी है। क्या हमारा बुढ़ापे में बीमार होना तय है? क्या हम निरोग जीवन नहीं जी सकते? हमारे प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद में ऐसे हजारों तरीके बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सारी उम्र बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इन सभी में से आज हम बात करेंगे ऐसी 11 आदतों की जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाकर सारी उम्र बीमारियों से बचे रह सकते हैं और अपने शरीर को 100 साल तक बिल्कुल वैसा ही रख सकते हैं जैसा कुदरत ने हमें दिया है। वैसे दीपक चोपड़ा ने अपनी बुक एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड में माइक्रो लेवल पर जाकर ये समझाया है कि हमारे शरीर की असल में कोई उम्र नहीं होती। आप इसके सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को किसी भी अवस्था में रख सकते हैं। आइए बात करते हैं उन 11 आदतों की। पहली, वेक अप विद सन। सूरज के साथ जागिए। सूरज उगने के साथ ही जगिए और अपना दिन शुरू करिए। असल में पुराने समय में जब घड़ियां नहीं होती थीं तो लोग सूरज से ही समय का अंदाजा लगाते थे और इसके उगने और डूबने के साथ ही अपना जीवन जीते थे, अपना दिन गुजारते थे। लेकिन आज के इंसान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घड़ियां बना ली और सूरज को छोड़कर घड़ियों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। आपने गौर किया होगा कि जानवर आज भी सूरज के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं और बीमारियों से बचे रहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। वो किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव फील करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी होते हैं। उन लोगों को जिंदगी में बहुत कम स्ट्रेस महसूस होता है और आम लोगों से वो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और असल में जल्दी उठने से आपके पास काफ़ी सारा फालतू टाइम होगा जिसमें आप अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है स्टार्ट योर डे विद 1 लीटर वाटर। सुबह उठते ही कम से कम 1 लीटर पानी पीजिए। आयुर्वेद में इसे ऊषा पान कहा गया है और ये कम से कम 100 तरह की बीमारियों को आपसे दूर रखता है। लेकिन इस ऊषा पान के कुछ खास नियम हैं, आइए जिनको जान लेते हैं। पहले 1 गिलास पानी से शुरू करिए और 3 गिलास तक जाइए। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पानी पीजिए। वेदों में इसे अमृत पीने के बराबर बताया गया है। पानी को सिप सिप करके आराम से पीजिए और पानी को ल्यूक वार्म यानी हल्का गर्म करके पीने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके पीछे का सिद्धांत है कि हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए हमें इसके आसपास के टेम्परेचर का पानी पीना है। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। ये आपकी फूड पाइप और आंतों को पूरी तरह से साफ कर देता है। ये आपके शरीर के सारे अंगों को एक्टिवेट कर देता है और आपके शरीर को डिटॉक्स यानी कि आपके शरीर की शुद्धिकरण कर देता है। तीसरे नंबर पर है डोंट ड्रिंक वाटर विद फूड, यानी खाने के बीच या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार खाने के बीच और खाने के तुरंत बाद पानी पीने को जहर पीने के बराबर बताया गया है। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाना छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, इसकी वजह से वो सही ढंग से नहीं पचता और हमारे पेट में पड़ा सड़ना शुरू हो जाता है। नतीजा एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, भूख ना लगना और कई सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए खाने के कम से कम 45 मिनट बाद पानी पीजिए। चौथे नंबर पर है ट्राई टू ईट लाइव फूड। लाइव फूड हम उसे कहते हैं जो हमें सीधे तौर पर पेड़ पौधों से मिलता है। फ्रूट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन इस मॉडर्न युग में हम प्रोसेस्ड फूड खाने के आदी हो चुके हैं। बच्चे के पैदा होते ही उसे प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत डाल दी जाती है और आजकल हर चीज़ को प्रोसेस और पैक करके बेचने की और मुनाफा कमाने की होड़ कंपनीज में लगी हुई है और यही सबसे ज़्यादा बीमारियों को पैदा करती है। याद रखिए, आप जितना नेचर के करीब रहेंगे बीमारियों से उतना ही दूर रहेंगे। इसलिए ताज़े फ्रूट्स खाइए, ताज़ी सब्जियां खाइए, ताज़ा दूध पीजिए और बीमारियों से दूर रहिए। 5वें नंबर पर है ईट फ्रेश फूड वंस इन ए डे।
ताजे फ्रूट्स हमारे लिए कुदरत का एक बड़ा तोहफा है। जरा याद करके देखिए, आपने कभी फ्रूट्स को अपने खाने का हिस्सा बनाया है? दिन में कम से कम एक बार ताजे फ्रूट्स लीजिए और इन्हें पेट भर के खाइए। ये नेचुरल फूड है, इसे खाना आसान है और ये बड़े आराम से पचता है और इससे आपको ढेर सारे मिनरल, विटामिन्स और फाइबर मिलता है। इसलिए आज से ही फ्रूट खाना शुरू करिए। 6 नंबर पर है नो फूड आफ्टर 7 PM। असल में शाम को 7 बजे के बाद हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है और देर रात को खाया हुआ खाना हमारे पेट में पचने की बजाय सड़ता रहता है और बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। असल में जानवर हमसे ज़्यादा समझदार हैं। कोई भी जानवर सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाता। आपने अक्सर पंछियों को शाम होते ही अपने घोंसलों की ओर लौटते देखा होगा। 7वें नंबर पर आता है गो टू स्लीप अराउंड 9 o'clock। कुदरत ने ये दिन और रात इसलिए बनाए थे कि सूरज निकलने के साथ ही हम अपना दिन शुरू करें और सूरज ढलने के साथ हम सोने चले जाएं। लेकिन आज के मॉडर्न युग में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमने रोशनी को पैदा कर लिया और दिन को खींचकर रात के 12 बजे तक लंबा कर लिया, जो नेचर के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। अगर हम नेचर के रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। 8वें नंबर पर है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली। असल में हमारी बॉडी का लगभग 60% पार्ट पानी है और अगर इसमें 2% की भी कमी आ जाए तो हमारी बॉडी परफॉर्मेंस डाउन होनी शुरू हो जाती है। इसका सीधा कारण यह है कि हमारे शरीर के हर एक अंग को काम करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे पेट को खाना पचाने के लिए, शरीर में खून को पतला बनाए रखने के लिए, गर्मियों में शरीर को पसीना बनाकर ठंडा बनाए रखने के लिए, किडनियों को यूरिन बनाने के लिए, शरीर को कई तरह के एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने के लिए, ब्रेन की सही फंक्शनिंग के लिए, बॉडी को हाइड्रेटेड बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को पानी चाहिए। यहाँ तक कि हमारे बोलने के दौरान भी पानी का इस्तेमाल होता है, जो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स की शक्ल में निकलता है। इसी तरह छींकने खांसने के दौरान भी हमारा शरीर पानी का ही इस्तेमाल करता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, हमारा शरीर खुद को डिटॉक्स करने के लिए, यानी हमारे शरीर में मौजूद जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर के लिए पानी कितना ज़रूरी है। इसलिए दिन में कम से कम 3 लीटर या कम से कम 12 से 15 गिलास पानी जरूर पिएं और स्वस्थ रहें। 9 नंबर पर आता है डेली एक्सरसाइज। असल में बढ़ती उम्र के साथ हमारे बॉडी के मसल्स कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से बुढ़ापे में चलने फिरने जैसे मामूली कामों में भी मुश्किल आनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे मसल्स के अंदर एक कमाल की खूबी होती है, हम इन्हें जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतने ही मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। इसलिए डेली एक्सरसाइज करके अपने आप को हमेशा मजबूत और स्वस्थ बनाए रखिए। एक और ज़रूरी बात वो ये कि एक्सरसाइज के दौरान जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो ये अपने साथ शरीर में मौजूद जहरीले पदार्थों को भी बाहर निकाल लाता है। यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ना चाहते हुए भी हम अपने शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन यानी शुद्धिकरण कर देते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 10वें नंबर पर आता है डेली योगा एक्सरसाइज। हमने फिजिकल एक्सरसाइज करके अपने बाहरी शरीर को तो मजबूत बना लिया, लेकिन शरीर के अंदर मौजूद अंगों का क्या? हम तभी पूरी तरह से तंदुरुस्त होंगे जब हमारी आउटर बॉडी के साथ साथ हमारा हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी भी उतने ही स्वस्थ होंगे। लेकिन हमारी उम्र बढ़ने के साथ ही ये सारे ऑर्गन भी कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे भी मसल्स के बने होते हैं और इन्हें तंदुरुस्त बनाए रखता है योग। तो रोज़ योग करने की आदत डालिए। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट ट्राई करिए। क्या 100 साल तंदुरुस्त रहने की ये कीमत बहुत ज़्यादा है? अब हम बात करेंगे आखिरी आदत की, जो है फास्टिंग। फास्टिंग के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। आप दुनिया की किसी भी मशीन के बारे में सोचिए, उसे कभी ना कभी रोक कर उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस यानी उसकी सर्विसिंग करनी ही पड़ती है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस मशीन के अंदर गंदगी जमा होती रहेगी, उसके पार्ट्स घिसते रहेंगे और एक दिन वो मशीन खराब होकर बंद हो जाएगी। बिल्कुल यही नियम हमारे शरीर की मशीन पर भी लागू होता है। इसे भी लगातार सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है
लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि हमारा शरीर ये काम खुद से कर लेता है, लेकिन सिर्फ तब जब हमारा पेट लंबे समय तक खाली हो, यानी फास्टिंग। आयुर्वेद के अनुसार जब हम लंबे समय तक अपने पेट को खाली रखते हैं तो हमारा शरीर सेलुलर लेवल पर जाकर अपनी सफाई करता है और हमारे सारे शरीर को रीबूट कर देता है। इसलिए हफ्ते में एक बार फास्टिंग करने की आदत डालिए और अपने शरीर को 100 सालों तक बिल्कुल वैसा रखिए जैसा इस कुदरत ने हमें दिया था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतर बदलाव होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।